नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही रोचक कहानी लेके आई हूँ। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, इसलिए आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह कहानी। किसी नगर में एक तालाब के किनारे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे एक कौवा और एक कौवी घोंसला बनाकर रहा करते थे। वे काफ़ी समय से उसी पेड़ पे घोंसला बना के रहा करते थे। कौवा अपने पत्नी के साथ उस पेड़ पे बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। दोनों पति पत्नी में बहुत ही प्रेम था। वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी कौवी गर्भवती हो जाती है और अंडे देती है। अब दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की आस में नए नए सपने सजाने लगते हैं। कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन में अंडों से हमारे बच्चे बाहर निकल आएंगे और फिर हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा। हम बड़े ही प्रेम से अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे और उनके साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। फिर कौवा की पत्नी अपने पति से कहती है कि हाँ स्वामी, मैं अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार देकर उन्हें अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। इसी तरीके से दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के बारे में सोचकर बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से एक सांप जंगल में भटकते भटकते उसी पेड़ के नीचे आ जाता है और पेड़ के खोखले में अंदर छिपकर बैठ जाता है। कौवे को इस सांप के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दोनों अपने अंडे को घोंसले में छोड़कर अपने लिए अन्न की तलाश में कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन जब सांप यह देखता है कि कौवा पति पत्नी अपने घोंसले में नहीं है, तो वह उनके घोंसले में जाता है और उनके अंडों को खा जाता है। जब कौवा पति पत्नी अपने घोंसले में लौटकर वापस आते हैं तो वे अपने अंडों को अपने घोंसले में नहीं पाते हैं और कौवे की पत्नी रोने लगती है, विलाप करने लगती है और कहने लगती है कि पता नहीं कौन दुष्ट मेरे अंडों को खा गया। मेरे अंडे नहीं हैं, मेरे बच्चों को मुझसे किसी ने छीन लिया। और ऐसा कहकर वे दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगते हैं। इसी प्रकार से कौवा अपनी पत्नी को ढांढस बंधाता है और कहता है कि प्रिय, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमारे अंडे को कौन खा गया है। जाने दो, भगवान की कृपा होगी तो फिर से हमारे बच्चे जन्म लेंगे। और इसी प्रकार से वे दोनों फिर से रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से कौवे की पत्नी गर्भवती हो जाती है और अंडों को जन्म देती है। और फिर से वो दोनों जैसे ही दाने की तलाश में बाहर जाते हैं, वह सांप मौका पाकर उनके अंडों को खा जाता है। अब यह सिलसिला इसी प्रकार से चलने लगता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ अब कौवा पति पत्नी दोनों बहुत परेशान रहने लगते हैं। उनकी सुख शांति भंग हो जाती है। वे सोचते हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमारा वंश हमारे पे ही समाप्त हो जाएगा और कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तब कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि आज हम दाने की तलाश में नहीं जाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि हमारे अंडों को कौन खाता है। तब कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम उस बड़ी सी डाली पे छुपकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे अंडों को कौन चुराता है। इस प्रकार से वे उसी पेड़ की एक ऊंची डाली पे छुप के बैठ जाते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था। सांप ने सोचा कि कौवा अब यहाँ नहीं है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं। यही सोचकर सांप अपने खोखले से बाहर निकलता है और कौवे के घोंसले में जाता है और उनके अंडों को खाने लगता है। कौवा पति पत्नी जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखते हैं
तो वे बहुत छटपटाने लगते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि इस दुश्मन से हम मुकाबला कैसे करेंगे। यह तो हमारे आँखों के सामने ही हमारे बच्चों को खा रहा है और यह हमसे बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हम इसे परास्त नहीं कर पाएंगे। अपने आँखों के सामने ही अपने बच्चों को मरते हुए देखकर दोनों पति पत्नी बहुत बेचैन हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तब कौआ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस स्थान को छोड़कर चले जाना ही अब बुद्धिमानी होगी, क्योंकि यह शत्रु कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसे हमारे अंडों की खाने की आदत पड़ चुकी है और हम कभी भी इसे हरा नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से वह अपनी पत्नी से विचार विमर्श करता है। तब कौवे की पत्नी अपने पति से कहती है कि स्वामी, अगर बहुत सारे कौवे मिलकर हम इस सांप से मुकाबला करें तो शायद हम जीत जाएंगे। चलिए हम बाकी कौवों से विचार विमर्श करते हैं। यही सोचकर वह कौवा पति पत्नी दूसरे कौवों के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी इनकी सहायता के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि सांप से मुकाबला करना मतलब अपनी मौत को दावत देना, हमसे यह नहीं होगा। थक हार कर कौवे को अपने एक पुराने मित्र की याद आती है। एक सियार कौवे का पुराना मित्र था। किसी संकट के घड़ी में कौवे ने सियार की मदद की थी, तब से उन दोनों की पक्की मित्रता हो गई थी। अब कौवा पति पत्नी उस सियार के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई और कहने लगे कि एक दुष्ट सर्प हमारे अंडों को खा जा रहा है और उनसे हमारे बच्चे जन्म नहीं ले पा रहे हैं। इस तरीके से तो हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और हम उस सर्प का मुकाबला भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह बहुत ही विशाल और ताकतवर है। इसलिए हम उस स्थान को छोड़ना चाहते हैं। मित्र, हमारे लिए कोई उपयुक्त सा स्थान बताइए। तब कौवे की बात सुनकर सियार ने कहा कि मित्र, अपने पुराने और अस्थायी घर को छोड़ देना कहाँ की बुद्धिमानी होगी, इसलिए तुम घबराओ नहीं। हम इसका मुकाबला ताकत से नहीं बुद्धि बल से करेंगे। तुम मेरे पीछे पीछे आओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सियार आगे आगे चलने लगा और कौवा पति पत्नी सियार के पीछे पीछे उड़कर जाने लगे। चलते चलते सियार एक ऐसे जगह पे पहुंचा जहां एक बहुत बड़ी सी नदी थी। उस नदी में एक राजकुमारी अपने सखियों के साथ स्नान कर रही थी और राजकुमारी ने घाट पे अपने कीमती आभूषण और कपड़े अपने सैनिकों के आरक्षण में छोड़ रखा था और वे स्नान करने में मगन थी। तब सियार ने अपने कौवे मित्र को इशारा किया कि मित्र, मैं सैनिकों का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम राजकुमारी का कीमती हार लेकर उड़ जाना और उड़ते उड़ते उसी स्थान पर ले जाकर डाल देना जिस खोखले में वह सर्प रहता है। सैनिक तुम्हारा पीछा करेंगे और हार की तलाश में उस स्थान पर जाएंगे और जैसे ही वे सर्प को देखेंगे उसे मार देंगे और इस तरीके से तुम्हें तुम्हारे शत्रु से छुटकारा मिलेगा। सियार की बात सुनकर कौवे को हिम्मत आई और उसने कहा कि ठीक है मित्र, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब सियार दौड़ता हुआ सैनिकों के पास गया। सियार को देखकर सैनिक उसके पीछे दौड़ने लगे। तब कौवा मौका पाकर राजकुमारी का कीमती हार अपने चोंच में दबाकर उड़ने लगा। कौवे को हार लेकर उड़ता हुआ देखकर राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा हार यह कौवा लेकर उड़ गया, इसे पकड़ो, मेरा हार बचाओ। ऐसा कहकर राजकुमारी चिल्लाने लगी। राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सैनिक कौवे के पीछे दौड़ने लगे। नीचे नीचे सैनिक दौड़ते गए और ऊपर ऊपर कौवा उड़ता गया। इस प्रकार से उड़ता हुआ कौवा अपने पेड़ के पास पहुंच गया जिस पेड़ में उसका घोंसला था। कौवे ने मौका देखकर उस कीमती हार को सांप के उसी खोखले में डाल दिया जिसमें वह विषैला सर्प रहता था।
सैनिक अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी का हार उस खोखले में पड़ा हुआ है। तब सैनिकों ने अपने भाले से उस खोखले से हार को निकालने का प्रयास करने लगे। जब भाले का स्पर्श सर्प से हुआ तो सर्प फुफकारता हुआ बाहर निकला और फन फैलाकर इधर उधर देखने लगा। जब सैनिकों ने इस विषैले सर्प को देखा तो वे सजग हो गए और सांप को मारने के लिए तलवार, लाठी और भाला लेकर उससे पीटने लगे। थोड़ी ही देर में उस विषैले सर्प का काम तमाम हो गया। जब कौवे पति पत्नी ने यह नज़ारा देखा तो उन्हें बहुत संतुष्टि मिली और उन्हें अपने बच्चों के मौत का बदला भी मिल गया। तो इस तरह कौवे पति पत्नी ने अपने सियार मित्र का धन्यवाद किया, क्योंकि सियार की सहायता से ही उन्हें अपने शत्रु से छुटकारा मिल गया था। और इस तरीके से वे निर्भय होकर उस पेड़ पे रहने लगे और फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कुछ ही दिनों बाद कौवे की पत्नी ने फिर से अंडे दिए। उस अंडे में से सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए और इस तरीके से वे माता पिता बने। उनका वंश आगे बढ़ा और उनका जीवन सुखमय हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जिस समस्या का हल बल से ना मिले उसका हल बुद्धि से निकालना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बल ही सबसे बड़ा बल होता है। बुद्धि का बल ऐसा दोधारी तलवार होता है जिसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।